हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होपफुली आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जो है वो जुड़ गए होंगे। स्टडी मटेरियल के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट करना होगा। साथ में हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम और ट्विटर को जो है ज्वाइन कीजिए, जो भी स्टूडेंट इसका यूज करते हैं। देखिए, हमने इससे पहले 12 क्वेश्चन जो है लेक्स और वाटर पे जो है किए थे। आज हम उससे आगे चलेंगे। इससे पहले आप उस वीडियो को जो है वो जरूर देखिए। बिना टाइम ज़ाया किए हुए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच केगल वाटरफॉल इज सिचुएटेड। तो किस स्टेट में जो है बेसिकली पूछा गया है, केगल वाटरफॉल जो है वो सिचुएटेड है। केगल वाटरफॉल जो है हमारे चित्तौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। तो सही आंसर जो होगा वो आपका आंध्र प्रदेश होगा। तो इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि केगल वाटरफॉल जो है वो कहां पर है और उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। केगल वाटरफॉल जो है इट इज सिचुएटेड इन द चित्तौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। ये जो वाटरफॉल है एक नेचुरल वाटरफॉल है, पेरिनियल है एंड वाटर फ्लोज फ्रॉम ए बिग रॉक एट ए हाइट ऑफ 40 फीट irrespective of the season. There are several natural ponds below this fall. Its situation in a forest give it an advantage with a natural and spoiled surrounding with a plenty of the exotic birds, shrubs, trees and wildlife. तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप देख लीजिए, इसे नोट जरूर कीजिए। चलते अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, विच टाइप ऑफ वाटरफॉल इज रिहाला फॉल। रिहाला फॉल जो है वो किस टाइप का वाटरफॉल है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है, प्लंज है, कैस्केड है, सेगमेंटेड है या टियर्ड है। तो रिहाला फॉल जो है वो कैस्केड टाइप है। एक कैस्केड टाइप जो है, पंच बोल टाइप जो है वाटरफॉल है। ये कहाँ पर पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो याद रखेंगे इसको, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। फुल एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे। पहले तो आपको रिहाला फॉल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कहां पर होगा। ये रिहाला फॉल जो है वो कैस्केड एंड पंच बॉल टाइप ऑफ वाटरफॉल है, जो कि 16 किलोमीटर है मनाली से, फ्रॉम मनाली ऑन इट्स वे टू रोहतंग पास। जब रोहतंग पास के लिए जाते हैं तो ये मनाली के रास्ते में जो है 16 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। इस वाटरफॉल के आसपास जो है काफी जो है डेंस जो है वो फॉरेस्ट मिलेंगे, देवदार ट्रीज मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है। यहाँ पर नॉट ट्रू पूछी गई है, तो इसको एग्जाम में जो है अच्छे से पढ़ना कि किससे नॉट ट्रू पूछा गया या ट्रू पूछा गया है। पहला हमारे पास पॉइंट है, सांबर लेक इज यूज्ड फॉर साल्ट प्रोडक्शन। देखिए, सांबर लेक जो है इंपॉर्टेंट है, साल्ट प्रोडक्शन के लिए जो है वो यूज की जाती है। विम्बानैंड लेक जो है इज अ लगून लेक इन केरला। जानते हैं हम, विम्बानैंड लेक जो है एक लॉन्गेस्ट लेक भी मानी जाती है, एक लेगून टाइप लेक है जो कि कहां पर होगी, केरला में होगी। अगला पॉइंट है हमारे पास, पेरीचू लेक जो है वाज क्रिएटेड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो ये भी सही ऑप्शन होगा आपका। और लास्ट ऑप्शन है, तसुमरी लेक जो है वो राजस्थान में नहीं है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर के पार्ट लद्दाख में, जो कि अब एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तसुमरी लेक जो है वो लद्दाख में है। तो इसका सही आंसर जो होगा, नॉट ट्रू पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी बहुत। टसोमरी और जो है लेक मुर्री कभी इसे कहा जाता है और माउंटेन लेक भी है। तो ये कहां पर पड़ती है, इज अ लेक इन चंगथंग प्लेट्यू इन द लद्दाख। चंगथंग प्लेट्यू जो लद्दाख में यहाँ पर नदरन इंडिया में पड़ेगी। लेक एंड द सराउंडिंग एरिया प्रोटेक्टेड एज द तसोमरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व भी है ये। इट इज द लार्जेस्ट of the high altitude lake entirely within the India and entirely within the Ladakh in this trans-Himalayan biogeographic zone। अब जानते हैं लद्दाख जो है ट्रांस हिमालय में पड़ता है हमारा लद्दाख, क्योंकि ऊपर जो है काराकोरम रेंज है, फिर हमारी लद्दाख रेंज पड़ती है, फिर हमारी जास्कर लेक पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से जो है वो हमारी जो है रेंजेस है। तो ये ट्रांस हिमालय का जो है पार्ट में आता है, ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक जोन में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच लेक ऑफ इंडिया इज।
पहला पॉइंट, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो देखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो वो वुलर लेक होगी, और हम जानते हैं वुलर लेक जो है जम्मू कश्मीर में है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनती है। तो सही आंसर आपका यही होने वाला है, वुलर लेक। जानेंगे एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन है, वुलर लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। खाली इंडिया में नहीं बल्कि पूरे एशिया में जो है वुलर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक है, इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में जो है ये जो है सेकंड फ्रेश वाटर लेक है। इट इज साइटेड इन द बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। लेक बेसिन वाज फाउंड as a result of the tectonic activities and is fed by the Jhelum River। तो अगर हमारे को पूरी दुनिया में पूछा जाए कि नहीं, सॉरी, अगर एशिया में पूछा जाएगा कि फ्रेश वाटर लेक कौन होगी तो वो कैस्पियम सी होगी। वुलर लेक जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। बड़ी लेकों में से जो है वुलर लेक को भी माना जाता है, ठीक है, लेकिन जो कैस्पियम सी है जो वो पूरे एशिया में जो है वो सबसे बड़ी लेक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इंडिया में जो है ये लार्जेस्ट है, ये सेकंड नहीं होगा, लार्जेस्ट होगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो कि इंडिया में होगी। इसे जो है हमने रामसर जो है वो साइड भी जो है माना है। वुलर लेक जो है इसे हमने रामसर साइड भी जो है वो माना है। उसके अलावा अगर हम इसके रिलेटेड कुछ और जो है वो क्वेश्चन जो है वो देखेंगे वुलर लेक के, देखिए इसकी जो शेप होगी वो बैलून टाइप होगी। इसका सोर्स जो होता है वो झेलम रिवर है, ये झेलम रिवर, और झेलम रिवर का सोर्स जो होगा वो वेरीनाग होगा। ये बांडीपुरा और सोपुर के जो है 75 किलोमीटर होगा, श्रीनगर से लाई करती है बांडीपुरा और सोपुर के बीच में, ठीक है। ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो है वो बनी है। इसमें जो है एक सेंटर में जो एक लेक है, एक स्मॉल आइलैंड है इस लेक के बीच में, जिसे जैना लैंड कहते हैं। सुल्तान जैनुल आबदीन ने जो है वो बनवाया है। तो ये क्वेश्चन भी जो है अभी एग्जामिनेशन में आया था, इसलिए मैंने जो है वो इंक्लूड कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भोजतल और अपर लेक जो है इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भोजतल और अपर लेक जो है ये किस स्टेट में जो है वो लोकेटेड है। हमारे पास चार ऑप्शन है, गुजरात है, यूपी है, एमपी है और केरल है। तो आप बताइए जो भोजतल है वो किस में जो है वो सिचुएटेड है, भोजतल। तो सही आंसर जो होगा, जिसे अपर लेक भी कहते हैं, एक जो है ये लार्ज लेक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो एमपी होने वाला है। तो एमपी में जो होगा वो भोजतल लेक जो होगी वो सिचुएटेड होगी, यानी कि अपर लेक। तो सही जो आंसर होगा वो एमपी होगा। एक्सप्लेनेशन जो है वो देखेंगे इसकी। तो भोजतल जो है जिसे पहले जो है अपर लेक भी कहा जाता था, इज अ लार्ज लेक विच लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश। भोपाल के आसपास है। इट इज द मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द रेजिडेंट ऑफ द सिटी। बड़ा तालाब along with the nearby छोटा तालाब मीनिंग स्मॉल लेक इन हिंदी कॉन्स्टिट्यूटेड भोज वेटलैंड। अब जो है एक ये रामसर साइट भी जो है बन चुकी है। तो ये अपर लेक जो है जिसे भोज तल जो है कहा जाता है, ये कहाँ पर होगी, ये होगी एमपी में, मध्य प्रदेश, भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछा गया है, मैच करना है हमें। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच करना होगा लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से। यहाँ पर हमारे पास जो है इसे मैच करना है। तो बेसिकली यही पूछा गया है कि वाटरफॉल्स दिए गए हैं और वो किस रिवर पे है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ जोग फॉल की। जोग फॉल जो है ये शरावती रिवर पे है, क्योंकि हम जो है ये पढ़ चुके थे। ये शरावती को जो है सारावती लिखा है, ये जरा सही मिस्टेक हो गई है। तो सारावती जो है वो रिवर पे जोग फॉल होगा, जो कि हम पहले ही जो है वो पढ़ चुके थे। अब जो है पहला जो है कपिल धारा जो है ये हमारा जो होगा वो नर्मदा पे होगा, ठीक है। तो नर्मदा पे होगा, कपिल धारा जो होगा वो नर्मदा पे होगा मध्य प्रदेश में। फिर कावेरी रिवर पे जो अगर हम देखेंगे कौन सा है, और हमारा जो है अगला जो है वो तमिर बरानी रिवर पे, ठीक है। तो जो है तमर बरानी पे जो आएगा बना तीर्थम वाटरफॉल, और जो कावेरी रिवर पे आने वाला है वो होगा होगिनकल वाटरफॉल। तो ये हमने मैच कर लिए। तो अब इसी के हिसाब से जो है वो आंसर करेंगे। तो ए का आंसर जो होगा वो 3 के साथ, मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट होने वाला है। तो अच्छे से जो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ी बहुत देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जोगफॉल जो है वो किस रिवर पे है, शरावती रिवर पे है। शरावती रिवर कहाँ पर होगा, कर्नाटका में।
कपिल धारा फॉल जो है वो नर्मदा रिवर पे होगा मध्य प्रदेश में। होगनकल फॉल जो होगा वो कावेरी रिवर पे होगा ऑन द बॉर्डर बिटवीन धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। और फिर हमारे पास अगला पॉइंट जो होगा वो कौन सा होगा, बानाथीर्थम फॉल जो होगा विच इज सिचुएटेड इन द तामिर अबरानी रिवर इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु। तो ये हमारे पास जो होंगे वो वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द फेमस डल लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो हम सभी जानते हैं कि डल लेक जो होगी वो कहां पर होगी, जम्मू कश्मीर में होगी। तो डल लेक जो है ये कहां पर है, श्रीनगर में है। समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है श्रीनगर। इट इज एन अर्बन लेक है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू कश्मीर। It is an integral to the tourism and recreation in the Kashmir and is named as the Lake of Flower भी कहा जाता है। जेवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, श्रीनगर जेवल भी कहा जाता है। और लेक जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कमर्शियल ऑपरेशन का, फिशिंग का एंड वाटर प्लांट जो है हार्वेस्टिंग का भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोकटक लेक। लोकटक लेक जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो है वो पढ़ा हुआ था। लोकटक लेक से जो है करेक्ट जो है पूछी गई स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट, इट इज इन द मिजोरम स्टेट। क्या लोकटक लेक जो है वो मिजोरम, विच यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द लोकटक लेक। तो लोकटक लेक जो है क्या मिजोरम में है, बिल्कुल गलत है, मिजोरम में नहीं है, मणिपुर में है। देखिए मणिपुर और मिजोरम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो कैसे जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, गलती हो सकती है, तो याद रखेंगे कि मणिपुर में है। इट इज अ साल्ट वाटर लेक। क्या ये साल्ट वाटर लेक है, नहीं, ये फ्रेश वाटर लेक हम पढ़ चुके हैं। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल जो है जैसे कि वुल्लर लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है लार्जेस्ट जो है फ्रेश वाटर लेक होगी। ऑल स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, तो ये आपके पास पॉइंट है एक्सप्लेनेशन के, देख लीजिए, पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। चलिए, लोकटक लेक जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एज वेल एज द लार्जेस्ट लेक इन द नॉर्थ ईस्टर्न। द लेक इज लोकेटेड एट द मोरंग इन मणिपुर स्टेट। लोकटक लेक इज फेड बाय द मणिपुर रिवर एंड सेवरल ट्रिब्यूटरीज, जिनमें जो है अंगामेल चैनल आता है, एथाई बैरेज आता है। इट इज ओनली आउटलेट नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग लेक इज नॉट इन उड़ीसा। तो दिए गए हमारे पास 4 लेक्स है, तो बताइए इनमें से कौन सी लेक जो है वो उड़ीसा में जो है वो नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास चिलिका लेक, हम जानते हैं चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा में है, चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा में है। अगली लेक हमारे पास जो है वो तमपरा है, तमपीरा भी उड़ीसा में होगी। और अगली जो है सुरादा है, सुरादा भी जो है वो उड़ीसा में होगी। तो अगली जो बच चुकी है जो है थादलास्किन जो है ये उड़ीसा में नहीं होगी, ये मेघालय में होगी, और ये मैनमेड है लेक। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन पढ़िए आप एक बार। थादलास्किन लेक जो है इसे जो है पंग सागर नंगली भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस लेक को जो है पंग साजर नंगली कहा जाता है, तो थाद लास्किन लेक को कहा जाएगा। एक मैन मेड हिस्टोरिकल लेक है मेघालय में। आप जानते हैं मेघालय में के रिवर जो है काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेक जो है इज रिगार्डेड एज अ सेक्रेड लेक विच इज बीइंग रिवर्ड बाय द पीपल of Red Mukla who continued to offer sacrifices near the lake and was worshipped by the belonging community called the निमात्रे। एक ट्राइबल रिलीजन जो है मेघालय का है, तो ये उनके लिए जो है ये लेक जो है खास है। अब है रोपुर लेक इन पंजाब वाज क्रिएटेड ऑन विच रिवर। तो रोपुर लेक जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा। रोपुर लेक जो है वो रोपुर शहर जो है पंजाब में उसके पास ही मिलेगी आपको रोपुर लेक। एक मैन मेड जो है फ्रेश वाटर रिवराइन जो है वो लेक है, ठीक है, ये वेटलैंड भी है। तो ये सतलुज रिवर पे है, हम ये तो जानते हैं। तो रोपुर लेक जो है इन पंजाब वाज क्रिएटेड ऑन विच रिवर पे, किस रिवर पे बनाई गई है, सतलुज पे। जैसे मैंने आपको कहा कि एक मैन मेड लेक है, मैन मेड फ्रेश वाटर लेक है।
तो देख लीजिए, रोपो लेक इज अ मैन मेड फ्रेश वाटर रिवर राइन एंड लेकोस्ट्राइन वेटलैंड है। दिस important ecological zone is located in the Shivalik foothills of the lower Himalayas and was created in 1952 on the Satluj River। सतलुज रिवर पे जो है ये है, तो इसे जो है आप याद रखेंगे। तो आज के लिए जो है इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी लेक पे और क्वेश्चन जो है वो करने हैं हमें, ठीक है, हमने इसमें और क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए जो है वो इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। तो स्टडी मटेरियल के लिए जैसे कि मैंने कहा जो है वो आप हमारे वेबसाइट पे जो है विजिट करेंगे www.homeacademy.in पे।